संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है विशेष निगरानी इकाई में पटना में। चल के हटा इनके घर में तलाशी चल रही थी और कई जगह चल रही है। पूरा रिकवरी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि पूरी तलाशी अभी चल रही है। SC/ST कर्मचारी संघ के हम जिलाध्यक्ष हैं। आप थोड़ा ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा इस तरह की घटना न घटे कि उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। कानून अपनी जगह पर काम कर रही है, विजिलेंस वाले काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वह काम होना चाहिए, जो नियम के अनुसार काम होता है वो होना चाहिए। लेकिन किसी ऑफिसर को बिना जांच के भ्रष्ट बता देना, बिना तथ्य के आवश्यकता से अधिक गिरा हुआ पता देना, हमको लगता है बहुत ही गलत है। पेपर में देखता हूँ, हमें पता चला है, मैं जानता हूँ उनके परिवार को भी, उनकी पत्नी है खुशबू मैडम, एसपी साहब की पत्नी, बहुत बड़े परिवार से हैं। उनके पिताजी भी DSP थे, उनके दादाजी RK पासवान जाने माने चिकित्सक थे, उनके परिवार में बहुत अच्छे लोग हैं, यह सब जानता हूँ। लेकिन इस तरह से इतने करोड़ रुपया निकल गए, इतने मशीन जा रही है और मशीन रुपया नापने वाला गिनने वाला जब मशीन जा रहा है, यह जांच करने वाले को जांच में भी दिक्कत डालने वाला न्यूज़ है। क्या बात है कि विगत जितने सालों में जितने लोग पर विजिलेंस की कार्रवाई हुई उसमें से अधिकांश भ्रष्ट ऑफिसर जो निकले वह SC/ST के ही थे। बताएं आप, क्या भ्रष्टाचार सब SC/ST लोग करते हैं? जांच चल रही है, जांच अच्छा होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, कानून को पेशेंस रखना चाहिए, जनता को भी पेशेंस रखना चाहिए, हमारे मीडिया कर्मी को भी पेशेंस रखना चाहिए कि कानून इस तरह का न्यूज़ ना दें कि कानून जो वह जांच है, जांच प्रक्रिया में कोई असर पड़े। सिस्टम पर मैं सवाल कर सकता हूँ, सिस्टम और सरकार से मैं प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक जाँच पूरी ना हो जाए किसी भी पदाधिकारी कर्मचारी का इतना अपमान हनन नहीं होना चाहिए। मेरा स्पष्ट कहना है, कर्मचारी का कहना है, यहाँ से पटना तक के लोगों का कहना है कर्मचारी का कि भाई जाँच जो न्यायिक प्रक्रिया है वह निश्चित रूप से चले, जो न्यायिक प्रक्रिया के बाद वाली बात वही उसमें चले, लेकिन उससे आगे बढ़ करके समाज में उनका मान मर्दन। भ्रष्टाचार का आरोप लगे और आरोप को सत्य करना थोड़ी सी अंतर है। हमको ऐसा लगता है कि इनको टारगेट करके इनके साथ ऐसा किया है, क्योंकि विजिलेंस वाले घुसते हैं, इधर सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो जाता है, 75 लाख रुपए यहाँ मिला, पटना में मिला, अब पैसा गिनने वाली मशीन जा रही है, इतने के जेवरात मिले। अभी विजिलेंस का कार्रवाई शुरू भी नहीं हुआ, सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गया। आज अभी भी हम एक सोशल मीडिया पर ही देख रहे थे, यहाँ के ही कुछ लीडर हैं, वो बता रहे थे कि जिस दिन से SP साहब यहाँ आए हैं उसी दिन से वसूली शुरू हो गई। तो भाई आप विपक्ष में रह थे, आज सत्ता में आए हैं, हम भी सत्ताधारी दल के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आप उस दिन आवाज़ नहीं उठाए और आज आप ये बात बोल रहे हैं। दूसरी बात, हम ये 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी खास जाति को टारगेट करके, दलित SC/ST को टारगेट करके ऊंचे पद पर बड़ी जाति के लोग देखना नहीं चाहते हैं। बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाना पसंद करते हैं, उसी का शिकार हुआ है यहाँ के SP। इसलिए इनकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी। अगर ये दोषी है तो सजा मिलनी चाहिए, अगर दोषी नहीं है, इनको अगर टारगेट किया जाता है, इस बात को SC/ST कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ेगा तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन जो आरोप लगा है उनको सत्य साबित करना पड़ेगा, यहीं रह कर पारदर्शी रूप से यहीं रह करना पड़ेगा और यहाँ रह के साबित करना पड़ेगा। जो आरोप लगा है साबित कीजिए, नहीं तो आप बताइए कि वो निर्दोष है। जैसे आप इससे पहले देखे थे, मोबाइल छूट गया DSP का, मोबाइल मिला सहरसा में जाके, लांडे साहब वाला घटना तो सबको सब जानते ही हैं। बाद में क्या हुआ, हो गया दूध का दूध पानी का पानी। इसलिए मेरा मानना है कि देखिए, मेरे नेता कहते हैं जब मंदिर ही नहीं रहेगा तो घंटी कौन बजाएगा।
इसलिए हम जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उस जाति में एक दो कभी कभी आगे बढ़ता है। एक तो वहीं कॉलेज लेवल में उसको दबा दिया जाता है, और वहाँ से भी किसी तरह बच के आते हैं तो यहाँ उसको बड़ी मछली जो है छोटी मछली को हमेशा निगल लिया करता है, तो उसी का शिकार हुए हैं। इसलिए हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं और इस बैठक में ये तय हो रही है कि ये जो आरोप लगा है ये अगर सत्य है तो कोई बात नहीं, अगर असत्य है तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, ये देखिए कार्रवाई होना, विजिलेंस का कार्रवाई होना, निगरानी का केस होना, न्यायालय से वारंट निर्गत होना, ये सारा एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है। उसमें हम बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना है। वो किसी के भी साथ हो सकता है, आरोप लगना किसी के साथ भी हो सकता है, आरोप गठित होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आरोप सिद्ध करना वो बड़ी बात है। और जहाँ तक इनके यहाँ दयाशंकर जी पूर्णिया पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ जो विजिलेंस की रेड हुई है निगरानी की, तो उसमें सुबह से जो माहौल बन रहा था पूर्णिया का कि 76 लाख रुपया बरामद हो गया और नोट गिनने की मशीन जा रही है, सोना तौलने का तराजू जा रहा है। ये एक माहौल को बिगाड़ने का काम किया गया पूर्णिया में कुछ शरारती तत्वों के द्वारा, जिससे मुझे लगता है कि मीडिया के साथी भी गुमराह हो गए। और मीडिया को मैं दोषी नहीं मानता हूं, लेकिन मीडिया भी माहौल पे न्यूज़ बना देती है। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मीडिया को भी तथ्य की जानकारी लेकर के ही, सही जानकारी लेकर के ही उसको ब्रीफ करना चाहिए। जहाँ तक मुझे जानकारी मिला है कि 2,96,000 रुपया नगद बरामदगी इनके आवास पर हुई है। पटना के आवास पर 1,52,000 रुपया की बरामदगी है। और कुछ ऑर्नामेंट से जो स्त्री धन होता है, लॉ भी है, कानून भी है उसमें कि स्त्री धन पुरुष के वो पूंजी में या उसके इनकम में नहीं काउंट होता है। वो उसका मैटरनल साइड भी हो सकता है, उनको गिफ्ट मिल सकता है। उनके पिताजी पुलिस पदाधिकारी रहे थे, दादाजी भी रहे थे और वो संपन्न परिवार से थे। तो मैं ये बड़े व्यथित रूप से कहना चाहता हूँ, बड़े दुखी रूप से कहना चाहता हूँ कि सही मायने में हमारे जो पूर्व साथी ने आपको बयान दिया है कि अगर दलित वर्ग का बच्चा पढ़ लिख करके बड़ी मुश्किल से एक साइकिल खरीद लेता है और साइकिल खरीद करके अगर वो कुछ पद पर आ जाता है और मोटरसाइकिल खरीद लेता है तो एक भ्रांति फैल जाती है कि जरूर ये चोरी करके खरीदा होगा, ये जरूर कहीं से लूट के लाया होगा। लेकिन जो पहले से भ्रष्टाचारी हैं, पूंजीपति हैं, सामंती लोग हैं, अगर वो एक स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर पर आ जाते हैं, उससे महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं लैंड रोवर, तो उनको कहा जाता है कि ये तो खानदानी रईस है। लेकिन आपका एक गरीब बच्चा, दलित वर्ग का बच्चा, बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से, पिछड़े वर्ग का बच्चा अगर पढ़ करके जिला पदाधिकारी और IAS IPS होता है तो वो अगर वो कुछ अच्छा संपन्न रूप से अपने बाल बच्चों को रखना चाहता है और संपन्न जिंदगी जीना चाहता है, तो वहाँ के लोगों की मानसिकता है कि वो भ्रष्टाचारी है। निश्चित तौर पर मैं खुद रूलिंग पार्टी में हूँ, मैं प्रदेश महासचिव अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ हूँ जनता दल यूनाइटेड का, और मैं माननीय नीतीश कुमार जी के इस कार्रवाई से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर पूरी तरह से लगाम लगना चाहिए, लेकिन अफवाह के बुनियाद पर नहीं। अगर आप अफवाह के बुनियाद पर किसी सम्मानित आदमी के ऊपर अगर आप इस तरह का माहौल होता है और उसमें कुछ शरारती तत्व हवा दे करके उसको दागी बनाता है, उसकी बेइज्जती करता है, तो ये मेरे समाज पर एक तरह का हमला है। जो उस पदाधिकारी के बारे एक माहौल बनाया गया कि भ्रष्टाचारी है, आप मुझे बताइए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 5 टर्म के पुलिस अधीक्षक महोदय से बेहतर कार्यकाल पुलिस अधीक्षक दयाशंकर जी का रहा है कि नहीं। इनके कार्यकाल में बिहार सरकार की जो शराबबंदी है, जो भी नशाबंदी है, सबसे अधिक काम इनके रीजन में हुआ है। अगर आप डाटा मांग करके देख लेंगे, सबसे ज़्यादा इनके कार्यकाल में शराब पकड़ा गया है, स्मैक पकड़ा गया है। आप कभी सुने थे कि मोबाइल चोरी हुआ या छिनता हुआ मोबाइल वापस मिला है? ये मोबाइल रिकवरी कर करके लोगों को, पूर्णिया की जनता को वापस अपने कार्यालय में सम्मानित बुला करके मोबाइल देने का काम किए हैं। मोटरसाइकिल रिकवरी होता है, जितने तरह के अपराध उस पर अंकुश लगता है। एक बच्चा किडनैप होता है, 5 घंटे में रिकवरी होता है। इतने काबिल अफसर के बारे में अगर यहाँ सामाजिक स्तर पर अगर कोई भ्रष्टाचार और दागी और बदनाम करने का नियत से काम करेगा तो पूर्णिया का अनुसूचित जाति समाज उसको जवाब देने का काम करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इनके ऊपर दाग लगा है, मैं चाहूँगा और मैं सरकार से भी मांग करूँगा, हम सभी लोग सरकार से लिखित तौर पर मांग करेंगे
कि इनको यहाँ रह करके अपने बेदाग होने का सबूत देने का मौका दिया जाए। पूर्णिया में इनको तब तक यहाँ से नहीं हटाया जाए जब तक ये अपने आप को बेदाग नहीं साबित कर दें। आरोप लग गया यहाँ से अगर ये चले जाएंगे, ये पूरे अनुसूचित जाति के ऊपर दाग लग जाएगा, पूरे अनुसूचित जाति समाज का सम्मान चला जाएगा। इसलिए इसका यहाँ के लोगों का मनोबल टूट रहा है। मैं चाहूँगा और सरकार से मांग करूँगा कि ये इनको यहाँ पर रह के अपने कोर्ट में, न्यायालय में अपने ये आपको साबित करें कि मेरे ऊपर जो दाग लगा है उसमें मैं बेगुनाह हूँ और निर्दोष हूँ।